Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी ने एक अपना बयान जारी करते हुए ये कहा कि जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन को लेकर जो पोलिंग होने वाली है, इस पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बार बार रोड शो कर रहे हैं। अगर ये अच्छे काम 2 साल में कर लेते तो इतनी मेहनत करने की इन्हें जरूरत नहीं थी। आइए सुनते हैं तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11 नवंबर के दिन जुबली हिल में बाई इलेक्शन की पोलिंग होने वाली है और सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रहे हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रोजाना जो है जुबली हिल के बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट ये 22 महीने में अगर बेहतर काम करती तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन में रेवंत रेड्डी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें दूसरा एक टर्न ये आया कि अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्टर का ओहदा दिला दिया गया है। तो यहाँ पर उनका स्वेरिंग इन सेरेमनी हो गया। तो बात यह है कि ना तो वो एमएलए है ना तो वो एमएलसी है। 6 महीने के अंदर उनको या तो एमएलए बनना है या नहीं तो उनको एमएलसी बनना है। अब बात यह है कि अगर गवर्नर साहब इनको 6 महीने के अंदर अगर एमएलसी नहीं बनाएंगे तो अजहरुद्दीन साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। जो लोग मुस्लिम्स हैं, 22 महीने के बाद में आपने इनको मंत्री बनाया और जुबली हिल के मुस्लिम वोटर्स को इम्प्रेस करने के लिए कई मिनिस्टर्स आ रहे हैं जुबली हिल में, कई चेयरमैन फिर रहे हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखा कि हमारे पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी साहब मिनिस्टर जो रेवेन्यू मिनिस्टर है वो भी आकर एक 12 मसाजिद के इमामों कमेटियों से बैठकर बात किए किसी मुकाम पर और वादा किए कि हम आपके खबरस्तान का मसला हल कर देंगे। तो मैं उन कांग्रेस के लीडरों से, उन तमाम चेयरमैनों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर जुबली हिल के खबरस्तान का मसला हल करने में इनकी नीयत साफ होती तो 22 महीने आपको मिले थे, आप 22 महीने में ये मसले को हल कर सकते थे। लेकिन आपकी नीयत जो है, रेवंत रेड्डी साहब जो शख्स खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खबरस्तानों को 3 खबरस्तानों को तोड़ा और 2 दरगाहों को साफ कर दिया और एक आशुर खाने को साफ कर दिया, वो शख्स चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी क्या खबरस्तान हमको देगा, ये बताइए आप। मैं तमाम जुबली हिल के मुसलमानों को संजीदगी से सोचिए आप लोग। मैं किसी को आपको वोट दो बोलकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन कांग्रेस को सबक सिखाने का आपके ऊपर एक वक्त आया है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने जो रेवंत रेड्डी हवा में जो उड़ रहे थे, वो कभी कोई मुसलमान तंजीम को टाइम नहीं दे रहे थे, कोई मुसलमान आदमी से मिलने के लिए राजी नहीं थे, यहाँ तक कि वो जो है कोई मुस्लिम डेलीगेशन या कोई तंजीमों को वक्त नहीं दे रहे थे। आज वो जुबली हिल इलेक्शन जीतने के लिए 12 मुसलमानों को बुला बुलाकर बात कर रहे हैं। तो जिस तरीके से दूसरी कौमों में सियासी शऊर रहता है, जैसा कोई रेड्डी होता है, जैसा कोई राव फैमिली होती है, तो ये लोग जो है सियासी सोच रखते हुए फैसला करते हैं। यकीनन और 3 साल है कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पर, तो आप लोग जो है सोच समझकर फैसला करिए। अगर कांग्रेस यहाँ से हारेगी जुबली हिल से तो कांग्रेस में बगावत होगी, रेवंत रेड्डी को यहाँ से हटने पर मजबूर होगा। जो कांग्रेस में अपोजिशन है इनको हटाएंगे और जो एआईसीसी, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो रेवंत रेड्डी की हरकतों से खुद वो बेजार है, इनको हटाकर किसी अच्छे एक सेकुलर इंसान को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले 3 तंजीमें, यानी मुझे हैरत ये हुई कि जो चीफ मिनिस्टर 22 महीने तक मुसलमानों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते रेवंत रेड्डी, अचानक 3 चीफ मिनिस्टरों 3 मुस्लिम तंजीमों से कैसा मिले। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में ये सवाल किया था, तो वो लोग जवाब दिए कि सबसे पहले जवाब आया हमारे जमात इस्लामी के अजहरुद्दीन साहब को। अजहरुद्दीन साहब ने ये कहा कि कुछ दिन पहले फ़हीम कुरैशी चेयरमैन टेमरिस हमारे पास आए थे और आकर उन्होंने
चीफ मिनिस्टर आप लोगों से मिलने का इजहार किया, इसलिए हम लोग गए वहां पर और हम लोग ने ये उनका एक मेमोरेंडम हम देखे, उसके अंदर उसमें ये था कि इनकाउंटर्स की आप इंक्वायरी करवाई जाए, उसके अंदर कोई मुस्लिम जो आपके बहरहाल कई चीजें उसमें थी मेमोरेंडम में। मैं ये पूछ रहा हूं कि उन जमात इस्लामी के जिम्मेदारान से, जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब से और जनाब हमारे अजहरुद्दीन साहब से, कि 22 महीने से वो चीफ मिनिस्टर, आप देखिए इसमें कई ऐसे बड़े 22 महीने में मेरे पास पूरे तेलंगाना में कम्युनल इंसिडेंट्स की एक लिस्ट है। मैं आज ही बैठकर पूरी लिस्ट कंप्लीट किया तो 53 कम्युनल इंसिडेंट्स हुए, जिसमें कई बड़े और कई छोटे वाकयात है। जो साबिका जमात इस्लामी के सदर थे, उन्होंने खुद मेरी मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट की कोशिश की है, लेटर लिखे, लेकिन ये रेवंत रेड्डी उनसे नहीं मिले। और मुलाकात के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक एमएलए और एक एमएलसी की मौजूदगी इस बात को साबित करती है कि आप लोगों को जबरदस्ती पकड़कर वहां पर लेकर गए थे। तो मैं हमारे अजहरुद्दीन साहब से ये सवाल कर रहा हूं कि जब आप चीफ मिनिस्टर से मिले तो आप जयनूर के फिसाद को कैसा भूल गए, आप निजामाबाद के एनकाउंटर को कैसा भूल गए, आप जो है पूरे तेलंगाना में 53 फिसादात को कैसा भूल गए, आप वहां पर एक रबर स्टाम्प बनकर खामोश बैठे हुए रहे। हामिद मोहम्मद खान साहब, मैं अगर कुछ बोला तो वो नाराज हो जाते। 9 साल बीआरएस की गवर्नमेंट थी, इनकाउंटर्स हुए, मसाजिद शहीद हुए, बराबर इन्हों वहां पर जाते रहे और अपनी नुमाइंदगी करते रहे। यहाँ तक कि जमात इस्लामी हालिया जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में भी जो है 60% सीटों पर बीआरएस की तायीद किए और 60 पे कांग्रेस की तायीद किए। और दूसरी जो लोग गए थे हमारे मौलाना खुसरो पाशा साहब, आप खुद हज कमेटी के चेयरमैन हैं, आप एक खानखा के जिम्मेदार हैं, आप जो है विकाराबाद में चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 खबरस्तानों को शहीद कर दिए, 2 दरगाहों को साफ कर दिए, आज की तारीख तक भी वहां पर साफ हो गए खबरस्तान दरगाह वहां पर, और वहां पर एक आशुर खाने को साफ कर दिए। तो आपके मुंह में जबान नहीं थी खुसरो पाशा की। आज जैसा ही जुबली हिल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट ले आई कि यहाँ पर कांग्रेस हारने वाली है, तो आप पूरे खानखा वालों को लेकर वहां पर पहुंच गए। आप क्या वजह थी, आप बताइए। आप जो 22 महीने से खामोश थे, आपके मुंह में जबान नहीं थी, और आप कौम को गुमराह कर रहे हैं कि हम उम्मीद पोर्टल में टाइम के एक्सटेंशन के लिए नुमाइंदगी के लिए गए हैं। उम्मीद पोर्टल में अगर टाइम में एक्सटेंशन होना है तो वो है मरकजी जो माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर मरकजी है, जिसके पास पोर्टफोलियो है। आप बहैसियत हज कमेटी चेयरमैन दरगाहों के जिम्मेदारान को आप लेकर दिल्ली जाते, वहां पर आप जाके नुमाइंदगी करते, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर का ने आप कौम को गुमराह कर रहे हैं। आप एक उलमा, एक मशाइखीन, एक दरगाह के जिम्मेदारों के कौम के सामने आप झूठ बोल रहे हैं, और जमात इस्लामी वाले साहब एक जिम्मेदार होकर आप कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं कि नहीं चीफ मिनिस्टर साहब से हम सख्ती से नुमाइंदगी करें बोल के। फिर उसके ऊपर मुझे सबसे बड़ी हैरत ये हुई कि हमारे जमायत अहले हदीस के जनाब शेख शफीक आलम खान साहब, जमाई सदर जमायत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद, जमायत अहले हदीस कभी कोई गवर्नमेंट से कोई नुमाइंदगी नहीं की है ये लोग, लेकिन आप जाकर जमात अहले हदीस के लोगों को साथ ले जाकर आप जुबली हिल पे तायीद करके आ गए। आप 22 महीने मुसलमानों पे जुल्म हुआ, आप खामोश रहे, आपके मुंह में जबान नहीं रही। आप लोग बोले तो चिढ़ जाते कि फिर अमजदुल्ला खान ये बोला, अमजदुल्ला खान वो बोला बोल के। भाई आप जब गए थे ना, जिस वक्त पे ऊंट पहाड़ के नीचे आया था कि मुसलमानों के वोट नहीं मिल रहे बोलकर ये बात का ऐलान हुआ था, तो आपका काम था कि आप पूरे ये मुझसे लिस्ट मंगाना था, लिस्ट मंगाकर आप जाके वहां पर ऐलान करना था, आपने नहीं किया। मेरे पास एक लिस्ट है, तो मैं हमारे जो जुबली हिल्स के तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि मैं आपके सामने ये पूरे वाकयात बयान करूंगा। कांग्रेस को वोट देना, आप याद रखिए, सबसे पहला जुबली हिल का इंतखाबात होने के बाद में कांग्रेस की अगर जीत होगी तो सबसे पहले जो है दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सरवर वेमुलवाड़ा राजन्ना सिरिचल्ला डिस्ट्रिक्ट में एक दरगाह है, और वहां पर जो है श्री राजा राजेश्वरी स्वामी टेम्पल,
ये मेरी बात आज लिख कर रख लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर लिख के रख लीजिए, आप लोग सब जने नोट कर लीजिए। अगर जुबली हिल में कांग्रेस अगर जीतेगी तो सबसे पहले दरगाह को साफ करने वाले वेमुलवाड़ा में जो राजन्ना श्रीचल्ला डिस्ट्रिक्ट में दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सवर जो दरगाह है, ये मंदिर का एक्सटेंशन का बड़ा प्लान बनाया है। ये दरगाह को उठाकर किसी यानी ये टेम्पल के परिसर में वहां पर दरगाह और मंदिर बाजू बाजू पिछले 400-500 साल से है। वहां का कांग्रेस एमएलए जो है ना, वहां का कांग्रेस एमएलए ये दरगाह को हटाने के लिए वहां के दरगाह के कमेटी वालों पे और वक्फ बोर्ड वालों पर प्रेशर कर रहा है। वक्फ बोर्ड खामोश है। जुबली हिल के मुसलमानों, अगर ये दरगाह को बचाना है तो कांग्रेस का वहां से हारना जरूरी है। अब आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि पूरी तारीख लिखकर रखा हूं मैं। सबसे पहले जैसा ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई पावर में, दिसंबर 5 को शायद मैं समझता हूं इन्हों चीफ मिनिस्टर बने रेवंत रेड्डी साहब। 13 दिसंबर 2023 को निजामाबाद में वेलपुर बोलकर एक गांव है, वहां पर विलेज है, वहां पर जो है एक पुराना ईदगाह है, एक नया ईदगाह है और एक खबरस्तान है। निजामाबाद का एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी का ठहर कर वहां पर जो है दरगाह के अंदर सर्वे नंबर 1299 ऑफ 1, 1299 ऑफ 2, 1299 ऑफ 3, वाइट गजेट नंबर 45A पक्की रोड डाल दिया। वहां पर गांव में आने जाने के लिए तकलीफ हो रही थी बोलकर पक्की रोड वहां पर डाल दिया है वहां पर। और वहां की निजामाबाद की पुलिस और सारे कांग्रेस के माइनॉरिटी लीडर इस मसले पर खामोश रहे। फिर आप आइए दूसरी चीज, 22 जनवरी 2024 के दिन नारकटपल्ली जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पर मस्जिद सराय मीर, वहां पर एक बड़ी जमीन थी मस्जिद की, 2840 स्क्वायर यार्ड जमीन। इस मस्जिद पे 2 बार हमला हुआ। फिर मैं आगे भी डेट बोलूंगा आपको। एक बार 22 जनवरी 2024 के दिन वहां पर मस्जिद में राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। एक दिन पहले 23 जनवरी के दिन, 22 जनवरी के दिन मस्जिद सराय मीर नारकटपल्ली में जो है वहां पर ईशा की नमाज हो रही थी, मुसल्लियों पर हमला किया और बाज़ाफ्ता वहां पर एक हनुमान पूजा किया गया। हनुमान पूजा लगाकर पूरा तकरीबन 48 आवर्स तक इस 2840 स्क्वायर यार्ड जमीन को कब्जा करने की कोशिश की गई। हथनूर मंडल दौलताबाद, आपको मालूम होगा कि कामारेड्डी के जो डिस्ट्रिक्ट है, संगारेड्डी की जो डिस्ट्रिक्ट है, 22 जनवरी के दिन ही सुबह में ये हरकत हुई। शाम में 22 जनवरी 2024 के दिन वहां पर एक जुलूस निकाले, राम मंदिर की तामीर के सिलसिले में एक जुलूस निकालकर वहां पर तकरीबन मुसलमानों के 10 से 15 दुकान जलाए गए और एक मेवा फरोश का घर जला दिया गया। मामूली सी कोई चप्पल अगर ऊपर से आई बोलकर एक इल्जाम लगा के, छोटी चप्पल कि हमारे जुलूस में चप्पल आई बोल के हमला किए। फिर आप आइए 27 नवंबर 2024 के दिन इंदलवाई, निजामाबाद से पहले एक इंदलवाई ग्रेवियार्ड वहां पर मुकाम है जहां पर कोई साहिब खैर ने वहां पर 1 एकड़ जमीन यानी 2 एकड़ जमीन 2 मसाजिद के लिए छोड़कर रखे थे और उसके अंदर ऑलरेडी वो ग्रेवयार्ड के लिए कई मुस्लिम खबरें हैं उसके अंदर। तो वहां पर जो है एक वहां पर कांग्रेस पहले कम्युनिस्ट का था, बाद में उन्हें बीजेपी का, कांग्रेस पार्टी में है वो। वहां का कोई सरपंच ये कहा कि ये हमारे पुराने SC/ST की जमीन है, ये पट्टा लैंड है, हमारे बड़े आपको गलती से बेचे हैं बोलकर पूरे 6 खबरों को तोड़कर वहां पर खबरस्तान की जमीन पर पूजा किया और एक बड़ी मंदिर की तामीर बाज़ाफ्ता वहां पर चल रही। आज की तारीख तक जब मुसलमान एहतजाज करे तो वहां के पुलिस वाले ये किए कि वोटर लिस्ट निकालकर वहां पर मुसलमानों के हर घर में 3-3, 4-4 जो नौजवान मेल लोग थे, पूरों पे ऊपर एक FIR बनाकर केस बुक किया। आज की तारीख तक वो लोग कोर्ट को फिर रहे हैं। 26 मार्च 2024 को आपको मालूम है कि जंगी चरले में जो फिसाद हुआ, सो जंगी चरले में होली के दिन राजा सिंह के गाने लगाए मस्जिद के सामने। मुसलमान पुलिस को कंप्लेन किए, पुलिस कुछ नहीं की। बाद में जब बच्चे निकल के एहतजाज करे तो तकरीबन 70 बच्चों को ये रेवंत रेड्डी की सरकार, आज जो जुबली हिल में मुसलमान फिर रहे हैं अक़लियती कायदीन, उनसे सवाल करो कि जंगी चरला के 60 से 70 हमारे बच्चे जो है
वो पूरा रमजान तमाम जेल में गुजारे। ये आज जो चेयरमैन फहीम कुरैशी साहब फिर रहे हैं, उनसे ये पूछो कि आपकी क़यादत कहां पर गई थी, आप जाकर जेल में मिले क्या? इन बच्चों से पूछिए। जंगी चरले के पूरे बच्चे रमजान में चरलापल्ली जेल में थे, कोई वकील नहीं दिया उनको, कोई श्योरिटी नहीं दिया, कोई बेल के पैसों का इंतजाम नहीं किया। आज जो कांग्रेस के अक़लियती कायदीन जो मिनिस्टर्स जुबली हिल में आ रहे हैं, जुबली हिल के मुसलमानों, अमजदुल्ला खान की गुजारिश है तुमसे कि थोड़ी सियासत लो और पूछो कि जंग चरली मस्जिद बिलाल पर जो हमला किए थे, वहां पर उल्टा हमारे लोगों पर केस बुक करके 70 बच्चों को, पूरा रमजान तमाम बच्चे जेल में थे। उसके बाद में मस्जिद मुस्तफा, NTR नगर में जो मस्जिद मुस्तफा थी, मैं गया था, जुमे का दिन था, रात में कोई ईद थी हिंदुओं की, उसमें जो है शराब के बोतल फेंके, CCTV कैमरा कवर हुआ। मैं पुलिस स्टेशन गया, 2 घंटे बैठा और पुलिस वाले ये बोले कि नहीं मिला कातिल। और आज की तारीख तक उसमें, फिर आपको सब मालूम है कि बकरीद में जानवर, जब से कांग्रेस की सरकार आई है, कितनी तकलीफ हो रही है जानवर लाने की। सिर्फ कुरैशी बिरादरी को नहीं, हर कोई भी वहां पर जानवर नहीं ला सक रहा है। 15 जून 2024 के दिन मेदक के एक मदरसे में मैनापल्ली हनुमंतराव का बेटा कांग्रेस का MLA है, वहां पर डॉक्टर कुछ नाम है उसका, वहां पर अंदर घुस के मदरसे के लोगों को मार के उनके तकरीबन 90 बैल खींच के लेके गई पुलिस। लाखों रुपए का जानवर हमारा गिरफ्तार कर लिए। आज की तारीख तक वो जानवर ले जाके गौशाला में छोड़ दिए। आप बताओ, क्या बैल काटने पे पाबंदी है रेवंत रेड्डी तेलंगाना में? आज तुम आके इंशाल्लाह माशाल्लाह बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी को मैं मिनिस्टर दिया तो बीजेपी की क्यों जल रही? मैं आपको कह रहा हूं कि बीजेपी अगर चाहती तो गवर्नर हलफ नहीं दिलाता अजहरुद्दीन को। रेवंत रेड्डी बीजेपी से मिला हुआ है, तो इसका एक सबूत यह है कि गवर्नर इलेक्शन के कोड में हलफ कैसा दिलाया, बताइए आप। अगर बीजेपी इसके खिलाफ में रहती रेवंत रेड्डी के, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गवर्नर को बोल देती तो हलफ नहीं दिलाता। बीजेपी से ये मिला हुआ है रेवंत रेड्डी बोलकर आज उनको हलफ दिलाए। यहां पर आप जरा कॉमन सेंस की बात समझिए। तो मेदक में जो है RSS बीजेपी के वर्कर मदरसे में घुस के जानवर खींचे, मदरसे वालों को मारे, बाद में कंप्लेन देने के लिए पुलिस स्टेशन को गए तो फिर वहां पर घेर के मार के तकरीबन 15-20 जनों को हमारे जख्मी करे। आज की तारीख तक गिरफ्तारी हुई। जो मुस्लिम कायदीन आ रहे हैं कांग्रेस की पुश्ती लेकर, मैं उनसे सवाल कर रहा हूं। फिर आइए आप ओल्ड कुतुब शाही मस्जिद मोइनाबाद में जो मस्जिद को शहीद कर दिए 23 जुलाई 2024 के दिन, चिलकुलरी पेटा जो मंदिर के सामने, मस्जिद का क्या काम है? ये हमारी बड़ी मंदिर है, यहाँ पर मस्जिद नहीं होना, प्लानिंग करके वहां पर एक गैराबाद मस्जिद थी उसको शहीद कर दिए। प्लाटिंग हो गई, घरा बनना चालू हो गए, क्या मस्जिद बनी? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी, मेरा सवाल है तुमसे, तुम जो है जाकर कांग्रेस की ताईद में वहां पर जुबली हिल में वोट मांग रहे हैं, बताओ मस्जिद क्यों नहीं बनी वहां पर आज की तारीख तक? तमाम चेयरमैन जो फिर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, तमाम मिनिस्टर जो जुबली हिल में मुसलमानों के वोट लेते फिर रहे हैं, ये मेरा सवाल है उनसे। बोधन में एक कांग्रेस का काउंसलर के राधा कृष्णा, वार्ड नंबर 3, बोधन में एक मुस्लिम बच्ची यदापल्ली PS FIR नंबर 176 ऑफ 2024, बताओ आज रेप होकर 2024 से 1 साल हो गया, आज तक उसका चार्जशीट फाइनल नहीं हुई। बोधन के जो MLA है जीवन सुदर्शन रेड्डी से मेरा सवाल है, कांग्रेस के MLA से, कि बोधन में जो मासूम बच्ची का, नाबालिग बच्ची थी वो मुसलमानों की, उसका रेप हुआ, उसका बाप नहीं है, उसकी मां जो है फिजिकली मेंटली चैलेंज है। मैं गया था घर पे उसके, 6 अगस्त 2024 को रेप हुआ, आज तकरीबन 1 साल का अरसा होने को आ रहा है। बताइए आप, क्या उसका चार्जशीट हुई? क्या राधा कृष्णा को सजा हुई? ये राधा कृष्णा का भाई इससे पहले रेप केस में और एक मुस्लिम बच्ची का उन्हें रेप करा, आज तक ना उसको सजा हुई ना इसको सजा हुई। किस सूरत से आकर आप कांग्रेस के अक़लियती कायदीन जुबली हिल में मुसलमानों के वोट पूछ रहे हैं? चाणक्य हाई स्कूल वनपर्ती 23 अगस्त 2024, क्लासरूम में फर्स्ट फ्लोर पे दरवाजा बंद करके, कोई क्रिश्चियन स्कूल था वहां पर, चाणक्य हाई स्कूल में वनपर्ती में मुस्लिम बच्चियां नमाज पढ़ रही थी, जुमे की नमाज थी, वहां पर अंदर बीजेपी
आरएसएस के लोग घुस के अंदर जो है उनको गिरफ्तार, उन बच्चियों का बुरखा खींचे। आज जो कांग्रेस के अक़लियती कायदीन, जो चेयरमैन हजरात जो जुबली हिल में फिर रहे हैं, अब बताओ तुम्हारे मुंह को लखवा मारा था क्या? मेरे मासूम बच्चियों के बुरखे खींचे, वहां पर स्कार्फ खींचे, बच्चियों को लाके बेइज्जत करे रोड पे लाके। वनपर्ती की पुलिस आज तक एक्शन ली क्या? बताओ आप। FIR नंबर 233 ऑफ 2024, बच्चों को नोटिस देके छोड़ दिए, नाबालिग बच्चे हैं बोल के छोड़ दिए उन लोगों को। हरकत करे तो अगर मुसलमान बच्चे ये हरकत करते तो इनका इनकाउंटर कर देते लेके जाके। सूर्यापेट में जो है एक मुस्लिम लड़का था, वहां पर वो लड़का जो है 15 मई 2024, मैं समझता हूं पार्लियामेंट का इलेक्शन का दिन था वो, मैं समझता हूं रिजल्ट का जश्न मनाए बीजेपी की जीत की, और ये लड़के को मारे। टिमरिस का वॉचमैन था ये लड़का, वहां पर जो है टिमरिस के मदरसे में बच्चियों को छेड़ लेते रोज, तो इन्हें एहतजाज कराते, उसको ले जाके इतना मारे। आज बच्चा बिस्तर पे है, आज मैं गया था उसके घर पे देखने के लिए। FIR नंबर 22 ऑफ 2024 सूर्यापेट टाउन 2 PS पुलिस स्टेशन। आज तक इस बच्चे, जवान बच्चा, एकलौता एक माँ बाप का बच्चा, पूरी जिंदगी खराब हो गई उसकी। किस मुंह से आज अक़लियती कायदीन आकर जुबली हिल में वोट मांग रहे हैं? 22 महीने में हमको कितना जुल्म हुआ। जब कहां थे ये जमात इस्लामी? कहां थी जब? ये जमात अहले हदीस वाले कहां पर थे? ये खानखा वाले कहां पर थे? बताओ जब जुल्म हो रहा था हमारे पर। जैनूर का फिसाद 4 सितंबर 2024, किसी की मां नहीं जनी। अमजदुल्ला खान जैसा ही रात में फिसाद हुआ, सुबह रात में निकला, बारिश बहुत हो रही थी, उस वक्त ड्राइवर भी नहीं था, मैं अकेला यहां से आदिलाबाद तक गाड़ी चलाते गया। जैनूर में मुझे जाने नहीं दिए, 8 घंटे तक मुझे अरेस्ट करके रखे। मैं जिद करते रहा। संदीप चंडलिया, वहां पर हमारे महेश मुरलीधर भगवत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मुझे देखकर गिरफ्तार करवाए। वहां पर जो SP आदिलाबाद थे, कोई मुस्लिम थे। 8 घंटे में लड़ते रहा पुलिस से। जैनूर तुम तमाशा देखते रहे, अक़लियती कायदीन तमाम। रेवंत रेड्डी आज की तारीख तक 200 दुकानों को जलाया गया। 5 रुपए कंपनसेशन अगर दिए तो चैलेंज बताओ, मैं कांग्रेस की तायीद करता हूं आके जुबली हिल में। बताओ आप मुझे, जैनूर में 200 दुकानों को जला दिया, मुसलमानों का 200 से 300 करोड़ का नुकसान हो गया। कहां थे जमात इस्लामी? कहां थी जमात अहले हदीस? जमात अहले हदीस के शफीकुर रहमान साहब कहां थे तुम? जैनूर गए क्या तुम? बताओ, आप गए क्या जैनूर? शफीक आलम साहब से मैं सवाल कर रहा हूं, हमारे मौलाना खुसरो पाशा साहब से मैं सवाल कर रहा हूं, अजहरुद्दीन साहब से, जमात अहले हदीस जमात इस्लामी के सदर साहब से। मैं जब ये सवाल कर रहा हूं तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम 30 लाख रुपए बांट दिए जैनूर में। कहां से बांटे भाई? सरकार क्या करी बताओ? गवर्नमेंट क्या करी? जैनूर जल रहा था। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी किताब की रस्म जराए के लिए बुलाए बड़े से शादी खाने में, वहां पर बिरयानी खिलाए चीफ मिनिस्टर को बुला के। असदुद्दीन ओवैसी स्टेज पर थे, पूरे आलिमों को जमा किए, पूरे मौलाना को जमा करे। किसी के मुंह में जबान थी क्या बताओ? मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर, उनके फर्जंद, क्या जैनूर का तुम जिक्र करे क्या बताओ? 4 सितंबर 2024 को जिंदा जला दिया, वहां पर पूरे दुकानों को रोड पे ला दिए। वो तो अल्लाह बचाया कि जानी नुकसान नहीं हुआ। क्या था वाकया बताइए? 80 साल की मुस्लिम औरत का रेप करे बोल के मुसलमानों पे इल्जाम लगाए। आज वहां पर दलित है बोलकर दलित मिनिस्टर जाके वहां पर जो है मुसलमानों को गाली गलौज करती है। आज उसको कैंपेनिंग को लेके फिर रहे हैं आप, बताइए। जैनूर बड़े बड़े दावता करते हैं लोग। उसके बाद में आइए आप 2 मुस्लिम यूथ, रामपुर विलेज, नरसापुर बोल के एक विलेज है यहाँ पर, नरसापुर, जो मैं समझता हूं मेदक के करीब में आता है। वहां पर 2 मुस्लिम नौजवानों पे हमला किए, सीरियस थे वो लोग कई दिन तक, उसमें किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। निर्मल डिस्ट्रिक्ट का नरसापुर, वहां पर जो है रफी खान एंड उबैदुद्दीन, रेसिडेंट ऑफ भैंसा के कुछ लोग वेजिटेबल भर के गाड़ी में आ रहे थे। इनको जो है रामपुर विलेज जो है नरसापुर के करीब में हमला किया गया। उनको FIR नंबर 103 ऑफ 2024, उसमें RSS और बीजेपी के वर्कर हमला किए।
उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सिद्दीपेट में गुरुवामपेटा विलेज, कुमरामावी मंडल, चेरियाला पुलिस स्टेशन, वहां पर जो है एक टीवी देखने के लिए एक मासूम लड़की किसी एक मुसलमान के घर में गई थी। तो वहां पर वो शख्स के ऊपर इल्जाम लगाए कि ये बच्ची के साथ बदसलूकी किया। कोई उसके ऊपर बॉडी पे कोई निशान नहीं है, तो उसको रेप केस में बुक करके उसको अरेस्ट करके शरफुद्दीन नामी 21 साल शख्स को भेज दिए अरेस्ट करके। यानी ये वाकया हुआ जुमेरात के दिन 27 सितंबर 2024 के दिन सिद्दीपेट के गुरुवानापेट विलेज में। बाद में जो है पूरे जने जमा होके ये लोग जो है उसका घर जला दिए पूरा मुसलमान का। आज भी फेसबुक पे मेरे है, ट्विटर पे है, लेकिन सिद्दीपेट की पुलिस गिरफ्तार नहीं करी किसी को। घर जला दिया पूरा उसका, शरफुद्दीन का। अब आइए आप मरहम आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट 15 अक्टूबर 2024 के दिन शायद दशहरा था या कुछ था, वहां पर जुलूस निकाले, फैयाज जूस सेंटर के ऊपर हमला करे, पूरा उसकी दुकान का सामान बाहर फेंक दिए, उसकी दुकान जला दिए, उसके ऊपर हमला करे। कोई गिरफ्तारी नहीं। कहां पर थे ये पूरे जमाता जाके जो चीफ मिनिस्टर से मिलके बिरयानी खा रहे हैं, बताइए आप। आबेद हुसैन 19 इयर्स, रेसिडेंट ऑफ मारथाड़ी विलेज ऑफ बेंजूर मंडल, आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट। यानी 15 अक्टूबर थोड़े दिन के बाद में एक बेचारे आबेद हुसैन, एक लड़का है 19 इयर्स, अपनी कोई क्लासमेट से मिलने के लिए गांव में गया, उन्हें कुछ बुक एक्सचेंज करने, तो उन्हें आशिकी कर रहा है एक हिंदू बच्ची से बोल के, उसको झाड़ को बन के मारे। याद है मुसलमानों ये वाकया? 26 अक्टूबर 2024 मारथाड़ी विलेज ऑफ बेजूर मंडल, आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट। कहां थे ये लोग पूरे जमाते उस दिन, बताइए? कोई जाके दौरा करा वहां पर, बच्चे को मार मार के अधमरा करके उसको पुलिस के हवाले करे। पुलिस केस ने बुक करी, 3 आदमी के ऊपर एफआईआर, मारने में 100 आदमी थे। अब आइए उसी डिस्ट्रिक्ट में, उससे आगे और एक गांव है बुरतागुड़ा विलेज, आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में। एक दस्तगीर खान जो साइकिल पर डबल रोटी बेचने वाला 84 इयर्स का, उस पे बुरतागुड़ा विलेज में 1 नवंबर 2024 पे उस पे हमला किए, उसको जख्मी किए। आज की तारीख तक वो हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया गया, एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद में फिर मैं स्टार्टिंग में बोला था, मस्जिद सराय मीर का पहली बार हमला किए थे 22 जनवरी के दिन, फिर 14 दिसंबर 2024 के दिन फिर मस्जिद सराय मीर नारकेटपल्ली, वहां पर पहले किए थे मस्जिद की जमीन पे श्री राम सेना की पूजा बोल के कुछ लगाए थे। अब यहां पर अयप्पा पूजा बोल के लगाए वहां पर मस्जिद की जमीन पे, और एमआरओ कलेक्टर परमिशन दे दिए, जबकि मस्जिद की जमीन है, विदाउट एनी नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम दी वक्फ बोर्ड। वहां के मुसलमान एहतजाज करते रहे। अच्छा, फिर उसके बाद में आइए आप मस्जिद करीम नागाराम निजामाबाद में, मस्जिद करीम 14 दिसंबर 2024 के दिन मस्जिद करीम के दरवाजे तोड़ दिए, अंदर घुस के बेरुमती किए मस्जिद की। कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। फिर आइए आप एक वर्षाकोंडा इब्राहिमपट्टनम में एक ईदगाह है, ईदगाह के चारों मीनार तोड़ दिए 16 दिसंबर 2024। फिर उसके बाद में आइए आप पालकोंडा एसआई नरेश, शेख रहीम और मोहम्मद हफीज, 2 लड़के आ रहे थे वहां पर। 9 जनवरी 2025 को उनको नाम पूछकर मारा वहां पर, उसके ऊपर भी कोई आवाज नहीं उठाए। फिर कुरान की बेरुमती दरगाह हजरत मोहम्मद ख्वाजा हसनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, टैंकबैंड है, टैंकबैंड के ऊपर एक दरगाह है, वो दरगाह का नाम है दरगाह हजरत मोहम्मद ख्वाजा हसनुद्दीन कादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। अंदर कुरान की बेरुमती की गई, पूरे कुरान उठा के फेंक दिए, हालांकि पूरा सीसीटीवी से कवर है। वो आज की तारीख तक में 21 जनवरी 2025। फिर आइए आप 11 फरवरी 2025 वीरा रेड्डी एंड विजय रेड्डी। ये वाकया तो ऐसा है कि एक आलिया बेगम नामी एक लड़की थी, अनंतावरम विलेज संगारेड्डी में, संगारेड्डी अनंतावरम विलेज, जो आपके वहां के एमएलए जो है अब फिलौखत जो हेल्थ मिनिस्टर है, तो वहां पर मासूम बच्ची जो है उनके वालिद कुछ गए कहीं जरूरत के लिए, तो बाजू की ये 2
वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी, ये लड़की पे ग्रेनेड डाल दिए, ग्रेनेड डाल के लड़की को मार दिए। कहाँ थे ये जमाता वाले, तबलीगी हमारे जमात अहले-हदीस वाले कहाँ पर थे? लड़की मरी जब जमात इस्लामी वाले कहाँ पर थे? ये मशाइखीन कहाँ पर थे? कोई नहीं गया। ये अमजदुल्लाह खान उसके घर को गया रात में 2 बजे रात को, जब ये लड़की का वाकया हुआ। मैं वीडियो बना के डालने से दुनिया को मालूम हुआ। बाद में 4 दिन एहतजाज करे तो दोनों को गिरफ्तार करे। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में वो लोग बेल पे आ गए। 11 फरवरी 2025 अभी तक चार्जशीट फाइनल नहीं हुई, कोई कंपनसेशन नहीं दिए। बच्ची मरी तो रेवंत रेड्डी साहब ना जयनूर में कंपनसेशन दिए, ना ये बच्ची मरी तो कंपनसेशन दिए। आगे बोलूंगा और 2 केसेस में कंपनसेशन नहीं दिए। मस्जिद अशरफ चाणक्यपुरी कॉलोनी मल्लापुर, जो परसों गणेश निकाले थे 20 फरवरी 2025 में, ये मस्जिद अशरफ चाणक्यपुरी कॉलोनी के सामने ठहर के वहां पर नारे मारे, बंडे मारे मस्जिद पे। कोई एफआईआर नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। शिवाजी जयंती मनाए थे वहां पर। इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक मासूम लड़की का, मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ था। अनिल नामी शख्स से रेप करा था वहां पर 23 फरवरी 2025। इमाम ऑफ मस्जिद, एक मस्जिद मोती 1 मई 2025 नमाज के दौरान मस्जिद मोती में अंदर घुस के इमाम को मारे। 1 मई 2025 मस्जिद मोती। कमाकोल, संगारेड्डी में कमाकोल बोल के मुकाम है, वहां पर जो है ईदगाह की दीवार तामीर हो रही थी तो घुस के तोड़ दिए वहां पर। 5 मई 2025 निजामाबाद से पहले इंदलवई में इससे पहले कब्रस्तान का वाकया हुआ। 9 जून 2025 पे एक मुस्लिम फैमिली पे हमला करे वहां पर। कोड़ंगल का 21 सितंबर 2025 कोड़ंगल में 3 कब्रस्तान शहीद हुए, 2 दरगाह और एक आशुरखाना। 3 अक्टूबर 2025 हमारे मुगलपुरे का एक बच्चा परसों जो नाम पूछ के मारे 8 अक्टूबर 2025 को डिलीवरी बॉय को। 5 अक्टूबर 2025 ये चाकली विट्ठल, मैं परसों गया था मेदक में, एक मुस्लिम आदमी का मर्डर हुआ वहां पर 5 अक्टूबर। यानी एक चिकन की दुकान गैर मुस्लिम की थी, एक चिकन की दुकान मुस्लिम की थी। तो मुस्लिम की दुकान से लोग सौदा ले रहे थे तो ये गैर मुस्लिम क्या किया, पूरे गांव में बात फैलाया कि हलाल है, इस कहने से नहीं लेना। लेकिन फिर भी गांव वाले बोले कि हम उस कहने से लेते। तो ये इन्हें प्लान डाल के बाबा बेटे कुछ लोगों को लेके वहां पर उसका मर्डर करे 5 अक्टूबर 2025 ये नागसान पल्ली विलेज मेदक डिस्ट्रिक्ट में। फिर एक आपके ये संगारेड्डी जहां ब्रिज उतर रहे अपन 3 सरदारजियां एक लारी ड्राइवर को मारे जो हमारे उनके मकान पे, वो डेट याद नहीं आ रही मुझे। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि इतने कम्युनल राइट्स हुए, जो लोग आ रहे हैं ना आप कहने कांग्रेस वाले वोट मांगने के लिए, ये मैं इंशाल्लाह कल टाइप करके मेरे फेसबुक पे डालने वाला हूं। जो आया उसके हाथ में पलीता दे दीजिए, लेकिन याद रखिए सबसे पहली चीज ये है कि हमको जो है इस दरगाह को बचाना है। दरगाह हजरत सैयद ताजुद्दीन ख्वाजा बाग सरवर वेमुलवाड़ा राजन्ना श्रीचल्ला डिस्ट्रिक्ट। कांग्रेस अगर कामयाब होगी तो ये दरगाह को तोड़ देगी, कांग्रेस अगर हार जाएगी। और मैं कांग्रेस के अखिलती कायदीन और तमाम लोगों से मेरा एक सवाल है कि हमारे जफर जावेद साहब के मुकफ हमजा कॉलेज में एक मीटिंग हुई थी इलेक्शन से 6 महीने पहले। तो उस मीटिंग में तमाम उलमा मशाइखीन, तमाम जिम्मेदार गए थे। कांग्रेस के 4 AICC के ऑब्जर्वर्स आए थे। उसमें वादा किया गया था कि 2 MLC, 2 राज्यसभा MP और 2 मिनिस्टर देंगे। कल एक बेचारे नवाब साहब के बेटे तकरीर कर रहे थे, उनकी तकरीर सुना मैं। 200 किलो के नवाब साहब, छोटे सरकार तकरीर कर रहे थे कि देखो वादा करी कांग्रेस अजहरुद्दीन भाई को टिकट दे दी, नहीं दी। अगर ये जुबली हिल का इलेक्शन नहीं आता, जिंदगी भर अजहरुद्दीन मंत्री नहीं बनते, समझे। आपके बाबा जो है अपने कॉलेज के पैसे ले लिए, जो फीस रिम्बर्समेंट में रुके हुए थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पटा के, फाइनेंस मिनिस्टर को पटा के ले लिए। पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज वालों के पैसे नहीं मिले। आप अपना पॉलिटिकल कैरियर बता के फीसा ले रही, बेटे को वाइस प्रेसिडेंट बना दे रही। इतने वाकयात हुए। आपका फार्म हाउस जो है नवाब साहब कोड़ंगल से कितनी दूर है बताइए?
जब 3 खबरस्तान 3 खबरों को शहीद किया गया, दरगाहों को शहीद किया गया, आशुर खाने को शहीद कर दिए, क्यों नहीं निकले? 200 किलो के नवाब तुम निकल के जाके दौरा करे। जब जाके चीफ मिनिस्टर से पूछना था कि खबरस्तानों को तोड़ने के लिए कांग्रेस को वोट दिए, दरगाहों को साफ कर देने के लिए कांग्रेस को वोट दिए, आशुर खानों को तोड़ने के लिए कांग्रेस को वोट दिए, 200 किलो के नवाब क्यों नहीं पूछे तुम जाके? जब अब आके मुसलमानों को भटका रही, ये बोल रही कि वादा करी थी पूरा करी, 22 महीने के बाद में पूरा करते। आप बतलाओ, जो सवाल असदुद्दीन ओवैसी बिहार में कर रहे, मैं उस असदुद्दीन ओवैसी से, उस कांग्रेस के जिम्मेदारों से बोल रहा हूं कि 5% रेड्डी का चीफ मिनिस्टर बन सकता, 18% मुसलमानों का डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? अजहरुद्दीन को तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर देना था, मोहम्मद अली शब्बीर को देना था। 2 मिनिस्टर, 2 राज्यसभा एमपी, 2 एमएलसी जब तक नहीं मिलेंगे, अमजदुल्ला खां खामोश नहीं बैठेगा। और इसकी जिम्मेदारी जुबली हिल के मुसलमानों पर है। कई मंत्री आएंगे, कई संतरियां जाएंगे, दिमाग से काम करो। जिस तरीके से राव रेड्डी में सियासी शऊर रहता, शऊर करो। ये इसकी नैया डुबाओ जुबली हिल में कांग्रेस की ऐसी जमानत जब्त कराओ ताकि आइंदा कोई मुसलमानों के साथ खिलवाड़ ना करे। यार जिंदा सोबत जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।